नैको की गाइडलाइंस के मुताबिक जब आपके शरीर में CD4 काउंट यानी आपका व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट 350 से कम हो जाए तब आपको ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो 350 से कम CD4 काउंट होने पर आपको दवाइयां शुरू कर देनी होंगी। थोड़ी सी सावधानी से HIV पॉजिटिव सारी जिंदगी एड्स से अपना बचाव कर सकते हैं। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज हिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी FD। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। काश कि हम सब उल्लू होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान हैं। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Pentagon Mall,
हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। देवभूमि के निभूमि देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी, खावे तारा तारा फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी, खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। छोटे से घर में पैदा हुई फरजाना के माता पिता ने अपनी दुलारी के लिए बड़े सपने सजाए थे। इन्हीं सपनों को पूरा होने की उम्मीद में उन्होंने फरजाना की शादी एक बड़े घर में कर दी। पर फरजाना की किस्मत में शायद बड़े घर का सुख कभी था ही नहीं। शादी के 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि जो सुहाने ख्वाब उनके ससुराल वालों ने उन्हें दिखाए थे वो सब झूठे थे, और तमाम झूठ के साथ साथ एक बेहद खौफनाक सच फरजाना से छुपाया गया था। वो सच था कि फरजाना के पति HIV पॉजिटिव थे। फरजाना, जब आपकी शादी हुई तो आपको दूर दूर तक कोई शक नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि आपके पति HIV पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि सारी चीजें उन लोगों को पता था, उन्होंने छुपा कर किया था। यहाँ तक कि वो तो नई नई शादी हुई थी जब साजिद तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस वक्त भी पता नहीं चला। अल्टीमेट 2 दिन आगे पता चला। वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे, क्या हुआ था? उनकी तबीयत काफी 1 साल से खराब हो रही थी, लेकिन हमेशा वो डॉक्टर्स के जाते थे, लेकिन कुछ बताते नहीं थे। कभी वो एलोपैथिक, कभी वो होम्योपैथिक, इस तरह से करते थे। और आखिरकार एक दिन मॉर्निंग में काफी उनको पेन हुआ, जिसमें वो लोग ये कहते थे कि लीवर में जख्म हो गया, और उसके बाद उनको SSS KMPG हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उन्होंने HIV का ब्लड लिया, और उसी सिचुएशन में वो ब्लड को लेकर उन्होंने स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कैलकाटा में, हमारा जहाँ पे HIV का टेस्ट होता था, डायग्नोसिस, वहाँ पे भेजा। और उसके बाद ये बात पता चलती है, एक तरफ पति के जाने का दुख, दूसरी तरफ ये डर कि कहीं मैं भी HIV पॉजिटिव तो नहीं। आपको फिर कैसे पता चला कि आप भी पॉजिटिव हैं? 4 दिन कटने के बाद मेरी अम्मी उसी हॉस्पिटल में गई मुझे लेकर, तो फिर वो रेफर लिखते हैं, और उस वक्त HIV एड्स जो है, एड्स का टेस्ट लोग कहते थे। फिर मैं मंडे को गई, वहां पे मैंने ब्लड दिया, देकर और चली आई। घर पे आने के बाद ज्यादातर वक्त मेरी इबादत में गुजरा, और मैंने हमेशा ये दुआ मांगती थी कि रिपोर्ट अच्छा आए। जब मैं गई वहां पे तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया, लेकिन रिपोर्ट देते वक्त वो नजर से नजर नहीं मिलाए, और उन्होंने कहा कि आपके ब्लड में HIV मिला है। और उस वक्त मुझे बहुत रोना आया कि मेरी लाइफ जो बचपन से जहां तक थी, अभी भी मैं लोगों के हेल्प से मुझे जीना पड़ेगा, और वाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? उधर देखिए। फरजाना तो कभी जिंदगी में बचपन से लेकर अभी तक कोई सुख नहीं उठाया। बहुत डर लगता है, बहुत क्या होगा सोचते हैं तो मेरा समझ लीजिए दिमाग एकदम परेशान हो जाता है। माँ के ऊपर क्या बीतती है तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुत हम परेशान होते हैं इसके बारे में जब सोचते हैं तो उल्टा हमको बोलते आप मत सोचिए। कैसे नहीं सोचेंगे, इतना बड़ा वाकई जब हो गया उसके साथ में बहुत परेशान है ये देखे। सोचते अल्लाह पाक हम क्या गुनाह किया थे मेरी बच्ची को इस तरह दे दी है। बहुत हम परेशान है, मेरा दिमाग एकदम परेशान रहता है।
पता चले कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 11 साल 2000 में मुझे पता चला। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। समाज में अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था, लोग बहुत बुरी नजरों से देखते थे। अब भी शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन आपने वो सब परेशानियां बहुत झेली। मुझे एक्चुअली मैंने नेटवर्क के साथ जुड़ने के बाद काफी लोगों के साथ देखा, लेकिन जब मैं वहां थी मुझे ये फील हो रहा था कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे पानी का गिलास भी दिया तो वो साइड में रख दिया, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे पूरा फुल सपोर्ट मिला। उस वक्त आपको ये भी लगा होगा जब ज्यादा जानकारी नहीं होती कि अब मैं भी नहीं बचूंगी, मेरी भी अब जिंदगी खत्म हो जाएगी? हाँ, ये तो जब पहले काउंसलिंग किया था ना, तो उन्होंने बताया था कि आप अपना खाने का ख्याल रखना, आप शादी मत करना, और आपको ये वायरस है, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, खाना वगैरह गर्म खाना अच्छी है आपके लिए, और इसका तो दवाई बहुत महंगा है और ज्यादा दिन लोग नहीं बच सकते। तो सोच ऐसी थी कि हाँ, मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को केयर में रखूं तो शायद ज्यादा बच सकूं इस तरह से। आपको लगा होगा? हाँ। तो उसके बाद मैं अपने घर में रहने लगी। अम्मी के वहाँ पे हमेशा चेकअप कराती, जैसे उन्होंने बताया था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो फौरन दिखाओ। करते करते एक दिन मुझे दीदी कहने लगी कि फरजाना आपको नेटवर्क में जाके मेंबर होना है। तो मैंने कहा कि क्या करना है? तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पे जाओ, अगर आप देखोगे अपने जैसे लोग हैं तो आपको काफी हौसला होगा। इस तरह से वो मुझे खुद ले गई वहाँ पे नेटवर्क में। उस वक्त KNP प्लस कोलकाता नेटवर्क HIV पॉजिटिव न्यूली फॉर्म हुआ था। तो फिर अल्टीमेट में काफी लड़ती रही। इस तरह से मैंने सीखा। तो इस तरह से मतलब मैं प्रैक्टिकल काम करते गई और सीखते गई, लोगों को देखा धीरे धीरे। आज खुश है फरजाना अपनी जिंदगी से, या अफसोस है, शिकायत है ईश्वर से? नहीं, शिकायत तो कभी जैसी बात उठता है तो लगता है ऐसा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ। और मुझे कोई ये नहीं लगता कि अगर कोई होता है तो मैं उसे समझाती भी हूँ, अगर कोई समझना चाहे, और नहीं समझना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि आप अपने सोच के साथ हो, मैं अपने सोच के साथ खुश हूँ। फरजाना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इतने दुख, इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद जिस हिम्मत के साथ आप डटी हुई हैं, HIV के साथ आप लड़ाई लड़ रही हैं और दूसरों को सिखा रही हैं, वाकई जितनी तारीफ की जाए इनकी वो कम है शायद। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से। हमें पता चला है कि आप घूमती फिरती बहुत हैं और म्यूजिक का बहुत शौक है आपको। फरजाना और इन जैसी और बहुत सी महिलाओं की जिंदगी से हमें एक सबक जरूर लेना होगा, और वो ये कि शादी से पहले जन्म कुंडलियां देखने के साथ साथ लड़के और लड़की का HIV टेस्ट भी जरूर करवाया जाए। याद रखिए, किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम आपकी अपनी जिंदगी है। संकोच में पड़कर खुद के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। HIV के बारे में जागरूक बनिए। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज हिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी FD। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास।
तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान। केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार। बढ़ता संवरता उत्तराखंड। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। Godrej Expert Rich Cream Hair Color. An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। दर्श पावर प्लस टीएमटी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्श पावर प्लस टीएमटी, फख्र है ताकत पर। बॉडी बिल्डिंग में ढेरों खिताब। 2010 में मिस्टर इंडिया के फाइनलिस्ट इम्फाल के प्रदीप कुमार आज मैगजीन्स और अखबारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज वो यहाँ अपनी कामयाबी की दास्तां सुनाने नहीं आए हैं, न ही वो अपनी बॉडी की नुमाइश करने यहाँ आए हैं। प्रदीप आज हमारे बीच हैं इस कामयाबी के पीछे छुपा दर्द बांटने के लिए, साथ ही हमें ये बताने के लिए कि HIV पॉजिटिव लोग सामान्य से बेहतर जिंदगी जीने की भी क्षमता रखते हैं। और सबसे अहम, ये यहाँ आए हैं आपकी और हमारी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने के लिए। प्रदीप, मैं बाकी सबकी बात क्यों करूं? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि जो मेरे सामने शख्स बैठा है वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं आपके पॉजिटिव होने पर? विश्वास तो डिस्क्लोज होने के बाद करता है, उसकी बात तो नहीं करता है। शक्ल से पता नहीं चलता है ना ये पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल। पर आमतौर पर हम ये मानते हैं कि कोई HIV पॉजिटिव होगा तो थोड़ा बीमार रहता होगा या कमजोर होगा, ऐसी एक इमेज हमारे मन में आती है। आप कैसे अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं? ये सब डरा देता है, सब ये रूमर है। अगर कोई अच्छी तरह दवाई लेगा और अच्छी तरह ये खाना पीना और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेगा तो आम जिंदगी तरह जी सकता है हम लोग। ये दिखाने के लिए हमने इसे बॉडी बिल्डिंग बनाया। 8-9 साल हो गए आपको ये पता चले हुए कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 2000 में ही पता चला, अर्ली 2000 में। कैसे पता चला? जब हम बीमार लग गया था, इतना बीमार हो गया कि सबसे पहले हमको ये ट्यूबरकुलोसिस ऐसे डिटेक्ट किया था, ग्लान टीबी। तो टीबी देते देते इतना कमजोर हो गया। मेरा CD4 खाली 16 था उस वक्त।
16 मतलब नो चांसेस फॉर लिविंग। जीने का कुछ उम्मीद भी नहीं था और मेरा बॉडी वेट बिलो 30 हो गया था। Oh my God. तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी कर नहीं सकता था, अपने हाथ से खाना भी खा नहीं सकता था। ये मेरा जिंदगी है, दूसरी बार जी रहा हूं मैं। हम विश्वास नहीं हुआ था कि हम HIV पॉजिटिव हो गया है। और फिर गुवाहाटी से भी पता चला कि हम HIV पॉजिटिव हो गया है, तो हम भी उस वक्त सोचा कि मेरा जिंदगी है ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। कैसे आपको HIV आपका वायरस कहाँ से मिला? तो 1984-85 मैंने शुरू किया, ड्रग्स लेना शुरू किया। तब उस वक्त क्लास 10 पढ़ रहा होगा मैं, 9-10 ऐसे पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों के साथ एकदम क्या बोलेगा कि जस्ट इज अ फैशन। उस वक्त मणिपुर का हर लड़का लड़की तो मालूम नहीं है, लड़का लोग ऐसे फैशनेबल, अगर ये दवाई ले रहा है तो अच्छा है, ये ऐसे ना, कुछ पता नहीं उसके रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं है। रिजल्ट अभी हम हो रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे 1984-85 90s तक हम लिया था। आप यूज्ड सिरिंज यूज कर रहे थे? सिरिंज से। तो उसकी बाद ही अर्ली 90s को हम पता लगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज दिया था कि ऐसे HIV एक बीमारी है, ऐसे एड्स इंडिया में ऐसे फैला हो रहा है, ऐसे दुनिया भर फैला हुआ है। तो उसकी वजह हम डर कर हमने छोड़ने की कोशिश किया, बहुत कोशिश किया कि शेयरिंग डर तो नहीं छोड़ा था मैंने। सिरिंज शेयर करने से HIV फैलता है। हाँ। फिर लेट 1999 दिसंबर से मेरा गला से थोड़ा दर्द शुरू हो गया। तो हम सोचा कि कोल्ड फेवर होगा, ये होगा ऐसे ना, ठंडा मौसम है ये है, लेकिन वो अंदर में बाहर चल गया होगा। अर्ली 90 से पहले मेरा बॉडी में HIV लग गया होगा। आपको पता काफी बाद में चला? बाद में पता चला, करीबन 10 साल के बाद पता चला हमको। जिस वक्त आपको पता चला HIV पॉजिटिव, जैसे आपने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा था आपको, बट क्या लग रहा था, मैं नहीं जीऊंगा, तो उस वक्त खत्म हो गया? एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ने हमको बताया कि आप पॉजिटिव हो गया। वो ये बात निकाला, अभी तो याद है हमको। और फिर आंसू आ गया कि अगर पॉजिटिव हो गया तो कम से कम 2 महीने में ऐसे मर जाएगा, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। बॉडी बिल्डिंग करनी है कैसे? हम जब बिस्तर पे लेट रहा था, उठ भी नहीं सकता था, कुछ भी कर नहीं सकता था। तो उस वक्त क्या है कि मेरा जितना दोस्त था बचपन से, एक बार भी नहीं आया था हमसे मिलने के लिए। तो उसके बाद हम सोचा कि अगर तुम ऐसे सोचते हो, लेकिन एक दिन हम बिस्तर से उठ के जरूर कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तो 2003 से ही मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया। उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड भी थी? गर्लफ्रेंड थी। उनको आप पता था कि आप? हाँ, पता था। इस साल शादी हो गया उसका। आपको क्यों छोड़ दिया? डर की वजह से होगा, या सोसाइटी से इसे डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, उसके डिपेंड अपॉन देयर फैमिलीज ना। इट वाज अ बैड फेज व्हेन शी लेफ्ट यू। लेकिन चारा तो चाहिए, लिविंग विद HIV ना। कभी सोचा है शादी करेंगे? अब तो छोड़ दिया मैंने। बस बॉडी बिल्डिंग में जितना दम तक है उतना ही खेलूंगा मैं, दुनिया को दिखाऊंगा लिविंग विद HIV कैन डू एवरीथिंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन। चलिए, शादी का सपना तो छोड़ दिया, लेकिन कोई और सपना है आपका? सपना तो मिस्टर यूनिवर्स जाने का सपना है हम। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग शोज में, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, वहाँ लोगों को पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का? हाँ, सबसे पहले हमने ये कम्पीट किया था मेरठ में। हम डर से ऐलान नहीं किया, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया किसी को। फिर जून जुलाई में औरंगाबाद में हुआ था, वो वहां में तो हम पूरा डिस्क्लोज किया मैंने। उसके बाद वहां का नेटवर्क पॉजिटिव जितना है, लड़का लड़कियां और फिर बच्चा लोग हमसे मिलने आया था, कुछ था हमने। बट बाकी कंटेस्टेंट्स का कोई रिएक्शन? नहीं, किसी को नहीं। हाँ, मणिपुर में तो थोड़ा हुआ था, लेकिन बाद में तो आस्ते आस्ते वो लोग भी पता चल गया कि HIV ऐसे फैलता है ना। पहले तो अरे उसने डंबल उठाया, हम कैसे उठाएंगे उसको ऐसे ना, इनडायरेक्टली हम वापस जाने के बाद। मेरे सामने तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वही खबर मेरे कान पे आ जाता है। तो हम दो बार जानने से हम शर्म आ जाता है। वही बात, इसीलिए हम
अपने खुद के जिम खोलना चाहता था। चलिए प्रदीप, आज जिंदगी से कोई शिकायत? जिंदगी से तो बस ठीक है, इतना ही ठीक है। जो कुछ मैंने किया है उसे उसके फल मिल रहा है, उसको भुगत रहा हूँ, लेकिन अच्छा काम से भुगतना चाहता हूँ। गलतियां तो हो जाता है सबका, सभी की गलतियां हो जाता है, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए। बस वही मौका हम चांसेस ले रहा हूँ। मेरा जिंदगी तब तक है, तब तक मैं खेलूंगा और दिखाऊंगा दुनिया को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। प्रदीप, इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और जिंदगी लाइफ की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू। और आप हमारे ऑडियंस को कुछ बॉडी बिल्डिंग का नमूना दिखाने वाले हैं? यू वांट टू सी? HIV और एड्स के फैलने की सबसे बड़ी वजह है जागरूकता की कमी। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक डॉक्टर से या HIV पर काम कर रहे लोगों से इसके बारे में बात कीजिए। अपने सवालों के जवाब जानिए और HIV से खुद का बचाव कीजिए। कम से कम एक दिन को 10 क्लाइंट के पास तो मैं कमर्शियल करेगी। हम भी हमारी जवानी में कितना सेक्स करे रहे। मेरा ब्लड पॉजिटिव करके आया था। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue. 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। इतना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान हैं। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। Godrej Expert Rich Grim Hair Color। जो सपना देखा आवाम ने उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया।